मैं वैशाली। ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आप सभी को पता है, आप सभी बार बार बोलते हो कि मैम हम अपनी एक जो इनर वर्क करके जो हाई वाइब्रेशन पे जाते हैं, जो खुद की एनर्जी को सेव करते हैं। कोई एनर्जी वैम्पायर आता है तो किसी के ऊपर लोग अटैक कर देते हैं, राइट। तो कहीं हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैं अगर बात करूँ ओवरऑल, तो आप में से कई लोग ये जानना चाहते हो कि हम अपनी एक एनर्जी को जो इनर वर्क करते हैं, जो हाई वाइब्रेशन पे जाते हैं, हम अपनी एनर्जी को कैसे सेव करके रखें कि ना ही वो मेरे डीएम तक जाए, ना ही वो किसी और पर्सन तक जाए। क्योंकि जब तक हम अपनी एनर्जी को सेव करेंगे, इसी की वजह से हम भी अवेकन सोल बनेंगे और हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की भी अवेकनिंग तब होगी, राइट। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, यहाँ पे हम एक लीकेज की बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम अपनी एक एनर्जी को कहाँ कहाँ एक लीक कर रहे होते हैं जब हम एक इनर वर्क कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन निकल के आता है। बट ये स्टार्ट करने से पहले एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ बिल्कुल डिटैच हैं, हम उन्हें चेज़ नहीं कर रहे, बस सडनली हमें डीएम की इंटेंस एनर्जी फील होती है, उनकी प्रेजेंस हमें फील हो रही होती है, राइट। कभी कभी हम सडनली उन्हें याद करने लगते हैं। तो क्या इस ड्यूरेशन जब एक डीएफ इनर वर्क कर रही होती है, वो डीएम को चेज़ नहीं करती, वो डीएम को स्टॉक नहीं करती, और उस ड्यूरेशन अगर आपका डीएम की याद आती है, आप उसे याद कर लेते हो, तो क्या एक डीएफ की एनर्जी कहीं डीएम तक तो नहीं चली गई, जिससे एक आप कहते हो कि कहीं अगेन चेज़ तो हम नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेरे डीएम को चेज़ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे याद आई और मैंने इस एनर्जी को फील किया, तो कहीं अगेन मैं एक चेज़र तो नहीं बन गई डीएम को लेके, राइट। ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आप इस जर्नी पे अपने डीएम को अगर याद कर रहे हो, या इन केस डीएम की याद खुद ब खुद आ जाती है, उनकी एनर्जी फील होती है, उनकी प्रेजेंस आपको फील होती है, या इंटेंस या इंटरमिसी की एनर्जी पिक होती है, अगर आप इस चीज़ को फील कर लेते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने कहीं ना कहीं उनको एनर्जी दे दी या आप एक चेज़र बन गए। ऐसा कुछ नहीं होता। इस जर्नी पे ये फील करना ऑब्वियस सी बात है और ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आप दोनों सेम सोल हो। और अब आपका जब सेपरेशन आ गया, तो डिवाइन ने आपकी प्रोग्रामिंग ही ऐसे कर ली कि आप ऑल टाइम, जो अभी आप एक सुन रहे हो कि ट्विन फ्लेम हम सेम सोल होते हैं, वो पर्सन मेरा सेम सोल है, राइट। वो आप जब तक इन अ प्रैक्टिकल वे एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, तब तक आप ये फील करते ही रहोगे, क्योंकि आप दोनों सेम सोल हो। तो आपके डीएम को वहाँ हर्ट होगा, आपके डीएम वहाँ इंटरमिसी या ऐसे थॉट आएंगे, आप उनकी एनर्जी खुद ब खुद पिक कर लोगे। ये तो वही बात होगी कि मुझे मेरे पेट को भूख लग रही है और मैं बार बार खाना ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप सेम हो, बस बॉडी का डिफरेंस है। तो जो चीज़ वो वहाँ एक्शन रिएक्शन लेंगे, आपको ऑब्वियस सी बात है कि आप ये सारी चीज़ें फील करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है आप ये फील करो, बट फील करने के बाद इस एनर्जी को आप रिलीज़ कर दो। इससे आप अपने डीएम को चेज नहीं करोगे। बट यहाँ पे अगर बात आती है चेजिंग की, या किसी को एनर्जी देने की, या हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, हम अपनी एनर्जी को कैसे सेव करें, राइट, ये क्वेश्चन निकल के आता है। तो यहाँ पे हम अपनी एनर्जी किसी को भी दे रहे होते हैं, वो ओनली एंड ओनली अपने थॉट प्रोसेस की वजह से दे रहे होते हैं। आपको भी पता है कि आप माइंड, बॉडी, सोल हो, राइट। बॉडी एक फिजिकल बॉडी है जो हमारी सोल एक्सपीरियंस कर रही है, जो हमारा माइंड हमें एक्शन रिएक्शन देने के लिए बोलता है, हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। तो ओवरऑल यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका काम ओनली एंड ओनली माइंड कर रहा है। तो आप अगर अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हो, या किसी को चेस करते हो, या आप कहते हो कि हमने इनर वर्क करके हाई वाइब्रेशन पे गए, मैंने मेरे फ्रेंड से बात कर ली तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को जो लीक कर रहे हो, वो आप अपने थॉट प्रोसेस से कर रहे हो। और थॉट प्रोसेस आप कैसे पता करो कि आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। सी, हमें पता है कि
मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों के साथ, मैं खुद का एग्जांपल दे रही हूँ एक्चुअली। जब एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपको पता चल जाता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, और सेपरेशन के बाद जो फर्स्ट टाइम आपका रीयूनियन होता है, आपको तो लगता है कि बस ये मेरा फाइनल रीयूनियन था, अब हम परमानेंट पूरी लाइफ के लिए रीयूनियन हो गया हमारा, या यूनियन हो गया। तो सेम जब मैं भी नई थी इस जर्नी पे, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि नहीं, 4 मंथ के बाद जो कांटेक्ट हुआ एवरीथिंग, तो मुझे लगा कि ये मेरा परमानेंट यूनियन है। अगेन मैं सेम चीज़ों के पीछे भागने लगी कि लाइक कमिटमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और पास्ट की बातें याद आ गई कि इतना गलत किया था, वैसा किया था, वगैरह वगैरह। तो जो सेम यहाँ पे मैं थॉट प्रोसेस की वजह से मैं चेज़र बन गई, और वो डीएम सेम मिरर करने लगा, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग ब्लॉकेजेस बहुत थे। और जब ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलने लगा सारी चीज़ें, तो एक पॉइंट मेरा भी ऐसा आ गया था कि जहाँ पे मैंने गिव अप कर दिया था। मैंने कहा था कि ये चीज़ें बकवास है, मतलब मैं मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कहीं ना कहीं खेल रही हूँ, क्योंकि लॉजिकली अगर आप सोचोगे देन ये जर्नी पे आपको पता है कि आप सेम सोल हो, आपकी कोई गलती नहीं है, राइट, और वो पर्सन एग्जैक्टली जस्ट अपोजिट एक्ट कर रहा है, तो हम ऐसे पर्सन को क्यों एक चांस दें, राइट। तो उस टाइम मेरा भी माइंडसेट ऐसा हो गया था कि मैं क्यों दूँ एवरीथिंग। और ये करने के बाद जैसे कि सोलमेट एवरीथिंग आपकी लाइफ में आते हैं, सारी चीज़ें आते हैं, तो मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं अपने प्लान्स को डिस्कस करना, या एक कहते नहीं ना, बहुत ज़्यादा सोलमेट की वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा मैच करती है। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादातर अपने आइडियाज़ को क्या इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा स्टार्टअप करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोलमेट के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लगी थी। एंड वी आर ओनली अ गुड फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड। इसके अलावा मैंने ये नहीं सोचा था कि नहीं ये पर्सन नहीं चाहिए तो मुझे इसके साथ अपना फ्यूचर प्लान करना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो ट्विन से गिव अप करने लगते हैं, वो और ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। मैंने कोई ऑप्शन नहीं ढूंढा था, बस ज़्यादातर मैं अपना टाइम क्या कर रही थी, या तो इस पर्सन से अपने प्लान्स को डिस्कस कर रही थी, या कहीं ना कहीं फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना, एक ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्योंकि सोलमेट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इसलिए आता है कि आपको कहीं ना कहीं हील कर सके। ओके, तो इसी ड्यूरेशन हुआ क्या कि जब बहुत ज़्यादा आपका होता है, और फर्स्ट टाइम मैंने फील किया था कि मेरा हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं स्पिन करना शुरू किया। तो ऐसी बात हो रही थी फ्यूचर को लेके कि कौन सा स्टार्टअप करना है, क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे डिस्कस हो रहा था। और ये करने के बाद मेरा हार्ट चक्रा सडनली बहुत ज़्यादा स्पिन करने लगा, और स्पिन करने के बाद ये बहुत सी डीएफ के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, अगर आप इस वीडियो को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो, ठीक है। तो वहाँ पे डीएम की सडनली, हमारा तब सेपरेशन ही था, क्योंकि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रही थी उस ड्यूरेशन, और ये जो ऑन एंड ऑफ था वो 20 डेज़ का था या 1 मंथ का था, ऐसे ऑन एंड ऑफ मेरा 6 मंथ तक चलता रहा है। और ये करने के बाद जब हार्ट चक्र स्पिन करने लगा, मैं सोलमेट से बात कर रही हूँ कि फ्यूचर में क्या करना है, क्या प्लान करने, कौन से कंपटीशन बेस्ट है, क्या है। और ये करने के बाद सडनली मेरा रोना स्टार्ट, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों रो रही हूँ। और ये रोने के बाद पता नहीं कैसे 1 घंटे के बाद डीएम की कॉल आती है, और फर्स्ट लाइन ये होता है, क्या तुमसे सिंगल नहीं रहा जाता, तुम और ऑप्शन की तरफ क्यों जाना है तुम्हें। एंड आई वॉज लाइक कि 1 मिनट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ना, मैं ऐसा सोच रही हूँ, ये कहाँ से बात आ गई। तो कह रहे कि नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा इधर उधर बातें हो रही हैं एवरीथिंग। मैंने कहा व्हाट, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तब मुझे याद आया कि क्योंकि मेरी जर्नी पे कहीं ना कहीं डिवाइन डीएम के थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करता चला आया। तो मुझे वहाँ समझ में आ गया था कि यहाँ मैं अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा लीक कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं सेव करना शुरू कर दिया। और इसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, 6 मंथ के बाद कहीं ना कहीं हमारा यूनियन हो गया, राइट। तो अब आप अपनी एनर्जी को कैसे, एक मैं बात करूँ, आप वो करते हो, एक्सचेंज करते हो लोगों के साथ। सी पहला क्या होता है कि कुछ लेवल पे हम सोल लेवल पे कर रहे होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जितने भी, अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, सारे ट्विन फ्लेम हीलर नहीं होते, ना ही वो लाइट वर्कर होते हैं। और सारे लाइट वर्कर या एक अच्छा काम करने वाले या एक हीलर
ट्विन फ्लेम भी नहीं होते। सबको लगता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो हम सभी हीलर हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बट यहाँ पे होता क्या है कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो लोगों की एनर्जी को बहुत ज़्यादा पिक कर लेते हैं, राइट। और जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम है वो तो बहुत ही ज़्यादा पिक कर लेते हैं, जिसमें आती हूँ मैं। तो बचपन से क्या होता है कि अभी भी मेरे साथ है कि कहीं पे भी क्राउडेड एरिया हो, मैं 10 मिनट भी ज़्यादा नहीं रह सकती, या ज़्यादा भीड़ भाड़ में मैं नहीं रह सकती। अगर मैंने ज़्यादा रह लिया, या वो क्लासरूम हो गया या कहीं पे भी हो गया, मेरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, या मुझे बहुत ज़्यादा यॉर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है, या मेरा एक हैडेक होता है ना, क्योंकि लोगों की एनर्जी मुझे इतनी पिक होती है कि सब परेशान हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, वो बहुत ज़्यादा माइंडेड पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा चालाक पर्सन है, वो लोगों के साथ बहुत धोखा करता है, ये बंदी बहुत ज़्यादा पेन में है, राइट। तो ओवरऑल आप पूरे क्राउड की एनर्जी कैच करते हो। तो ट्विन फ्लेम में ज़्यादातर आप टाइम खुद के साथ निकालो, ज़्यादातर टाइम आप कहीं ना कहीं एक नेचर के साथ निकालो। इससे जो एक डीएफ हाई वाइब्रेशन पे जाती है, जो एक इनर वर्क कर रही होती है, और वो सोल लेवल पे ही लोगों की एनर्जी पिक कर लेती है। या वो घर पे अगर उसके बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, वो अपनी मम्मा का पेन ऑब्जर्व कर लेती है, राइट। वो अपने भाई बहन की एनर्जी कैच कर लेती है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी बॉडी खुद ब खुद ड्रेन होती चली जाती है। तो इस ड्यूरेशन आपको ज़्यादातर टाइम खुद के साथ देना है, ना कि लोगों के साथ देना है, पहला। सेकेंड, अगर आप कहीं जॉब करते हो, आप कहीं कॉलेज जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं लोगों से इंटरेक्ट जब करते हो, बात करते हो, लोगों की निगेटिविटी, लोगों के ट्रॉमा आप पिक कर लेते हो, या वो अगर आपको आपके बारे में कुछ जज कर रहे हैं या कुछ भी, और आप वहीं पे अफेक्ट होके आप भी निगेटिव हो जाते हो, जिससे आप कहते हो कि मैम मैं ट्रिगर हो गई, मैं डिसबैलेंस हो गई, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आपने अपनी लीक कर दी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली आपको कोई भी पर्सन अगर ऐसा दिखता है, आपको उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाना है। या अगर आप उस जगह से नहीं हटना चाहते हो, देन आप अपने दिमाग में कुछ इमेजिनेशन क्रिएट कर लो, कुछ सॉन्ग अपने दिमाग में ही प्ले कर लो, या कोई जगह के बारे में सोचने लगो, या कुछ भी जहाँ से निगेटिविटी आने लगे। जस्ट आपको अपने माइंड को स्विच करना है कि आप अपना दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हो। अपने दिमाग में कोई जोक्स को या कुछ फ़नी वीडियोस को इमेजिन कर लो, जिससे आप हंस के उनकी निगेटिविटी खुद ब खुद हट जाएगी। क्योंकि हम अगर किसी की निगेटिविटी एब्जॉर्व करते हैं, वो तब करते हैं कि उस पर्सन ने हमें गलत बोला, जब हमने उनकी निगेटिविटी, उनके एक ओपिनियन को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब कहीं ना कहीं हम उनको अपनी एनर्जी दे देते हैं, और हम उनकी निगेटिव एनर्जी खुद ब खुद एब्जॉर्व कर लेते हैं। बट वहीं पे वो पर्सन मुझे बोल रही है कि तुम्हारे साथ बुरा होगा, तुम 10 दिन के बाद तुम मर जाओगी, तुम्हारी लाइफ में बहुत बुरा कुछ होने वाला है, राइट। तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम बहुत गंदी हो, तुम कुछ भी, आपके बारे में कोई कुछ भी बोल रहा है, बट आप यहाँ पे एकदम सख्त खड़े हो। वो एक जाकिर खान का है नहीं ना, एकदम हम सख्त लौंडे हैं। तो सेम वही वाला है कि आप कोई कुछ भी बोल रहा है, देन आपको सिंपली, आप जब तक खुद में हो कि मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, तो आप यहाँ पे ये अफर्मेशन दे के आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से उनकी निगेटिविटी को खुद ब खुद दूर कर देते हो। तो सिंपली कोई भी पर्सन अगर आपको गलत बोलता है, आपको कुछ भी बोलता है, देन आपको उनको जस्ट इग्नोर करके, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देके, खुद का दिमाग डाइवर्ट करके, उनकी निगेटिव पैटर्न पे, उनके निगेटिव थॉट पे अटेंशन ना देके, सिंपली आपको चीज़ों को अवॉइड कर देना है। और ऐसे आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं सेव कर लेते हो, राइट। अब यहाँ पे मैं कुछ 4 स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने ये कर लिया, देन आप एवरी सिंगल डे हाई वाइब्रेशन पे आते रहोगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपको भी पता है कि फुल मून आता है, न्यू मून आता है, आपको डीएम से ट्रिगर मिलता है, आपकी अवेकनिंग होती है, डीएम की अवेकनिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका जो एनर्जी का एक लेवल होता है वो ऑन एंड ऑफ होता रहता है। कभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करोगे, कभी आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करोगे, राइट। तो 4 स्टेप में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप एवरी सिंगल डे
स्टेप बाय स्टेप आप हाई वाइब्रेशन पे जाते रहोगे और आप इस एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने क्रिएटिव साइड पे लगाते जाओगे, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे लगाते जाओगे और सेम आपका डीएम भी आपको मिरर करना शुरू कर देगा। ओके, तो इसमें आपको पहला क्या करना है, सी आपको एक अफर्मेशन देना है, अफर्मेशन या खुद को सेंटेंस बोलना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम अगेन एंड अगेन एक बार बोल रहे होते हैं कि अगर हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन मेरी लाइफ में नहीं आया, मेरा रीयूनियन नहीं हुआ, राइट, या उससे मेरी मैरिज नहीं हुई, तो मेरा क्या होगा। हम यहाँ पे एक यूनिवर्स को क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि ऑलरेडी वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है, और इन केस अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आया देन कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना सफरिंग रहेगी, मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हो पाएगी। और सेम चीज़ें आप अगेन एंड अगेन बोल के आप ये मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, जिसकी वजह से कल को यही चीज़ें आपकी रियलिटी बन जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना पॉजिटिव चीज़ों में काम करता है सेम उतना निगेटिव चीज़ों में भी काम करता है, राइट। तो आपको यहाँ पे सिंपली एक बात क्या बोलनी है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली खुद के टाइम पे किया था, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ खुद को हील किया, खुद को ही एक अपने लेवल पे बैलेंस किया, और वैसे मेरा यूनियन हो गया, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया। तो सेम मैंने यहाँ पे क्या किया कि हमें पता है कि डीएम और डीएफ यूनियन में आना चाहते हैं, तो मैंने इस एरिया पे कम ध्यान दिया कि अगर डीएम नहीं आया, ये मेरा डीएम नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा, कहीं मैं अपनी लाइफ ख़राब तो नहीं कर रही। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मैंने यहाँ पे काम किया कि मुझे तो पता है कि मुझे मेरी ग्रोथ तो करनी है, वो चाहे डीएम आ भी जाए, मेरी मैरिज हो भी जाए, या मेरी मैरिज जिससे भी होती है, मुझे फाइनेंशियली ग्रो तो लाइक हमेशा करना ही करना है, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना ही बनना है, वो चाहे मैं अनमैरिड हूँ या मेरी मैरिज हो जाए। तो मैंने अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया। सेकेंड, जब ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे पता चलता रहा, ड्रीम के थ्रू रिवील होता चला गया, डीएम के थ्रू भी, तो वहाँ पे मैंने क्या एक दिमाग को स्विच कर लिया कि अगर मैं एज अ डीएफ इनकम्प्लीट हूँ डीएम के बिना, तो डीएम भी कहीं ना कहीं मेरे बिना इनकम्प्लीट है। वो अपनी लाइफ में कहीं पे भी चला जाए वो खुद को इनकम्प्लीट फील करेगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली किया कि अरे यार हटाओ, मैं अगर उसको नहीं मिली तो उसका क्या होगा। यहाँ पे आप ये देखो कि मैंने ओनली सेल्फ लव भी कर लिया, खुद को हाई वाइब्रेशन पे भी कर लिया, खुद की इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में बढ़ा दी। तो सेम जब मैंने खुद की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी तो वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपको मिरर करने लगता है, क्योंकि जब एक डीएफ खुद की इंपॉर्टेंस समझ जाती है, खुद को वैल्यू करती है, तो आपका डीएम धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगता है कि यार इस पर्सन की वैल्यू मेरी लाइफ में कुछ है, ये पर्सन कुछ डिफरेंट है। तो मैंने ऑल टाइम जब भी मुझे सोल पर्जिंग होती थी, मुझे ट्रिगर होता था, मैं एक बात बोलती थी कि मैं अगर नहीं मिली तो उसका क्या होगा, मैं अगर नहीं मिली तो उसका क्या होगा। तो मैंने सिंपली खुद के ऊपर ध्यान दिया, ना कि डीएम कब यूनियन होगा कब नहीं होगा, कौन सा ट्रिगर हुआ, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो पहला आपको अफर्मेशन जस्ट चेंज कर लेना है। आपको ये नहीं बताना कि डीएम नहीं आएगा तो क्या होगा, आप ये बोलोगे अगर आप नहीं मिले तो डीएम का क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे आप खुद की वैल्यू बढ़ा रहे हो, खुद की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, खुद हाई वाइब्रेशन पे जा रहे हो, तो सेम वैल्यू डीएम भी आपको करने लगेगा, और वो अपनी लाइफ में आपको मिस करने लगेंगी, यार इसके बिना मेरी लाइफ कुछ नहीं है। और जैसे ही मेरा रीयूनियन हो गया था, यूनियन हो गया था, सेम डीएम ने एग्जैक्टली ये लाइन बोली कि लाइक तुम्हारे जैसा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, तुम में ऐसी कौन सी बात है। और आई वॉज लाइक ओके चलो, जो मैं कर रही थी कहीं ना कहीं ये काम आ गया, राइट। तो आपको पहला स्टेप ये करना है। अब सेकेंड आपको क्या करना है, सी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक कि आप शाम के टाइम नंगे पैर छत पे डांस करो, राइट। तो जब जो लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वेल एंड गुड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप वो शाम के टाइम डांस करते हो ओपन एरिया में, टेरेस में या रूम में, उस डांस को परफॉर्म करने के बाद आप ट्राई करो कि कहीं ना कहीं आप नहाओ। शाम को आप ज़रूर नहाओ, या जब आप सोने जाते हो सोने से पहले एक बार आप नहाओ ज़रूर। मॉर्निंग में अगर आप एक बात लेते हो वो वेल एंड गुड, बट एक बार जब आप इनर वर्क कर लेते हो, सारी चीज़ें कर लेते हो, आप शाम के टाइम या सोने से पहले आप एक बार ज़रूर नहाओ। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा
पहला आपकी एनर्जी को ये क्लीन करेगा, क्योंकि वाटर कहीं ना कहीं हीलिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। दूसरा, आपका जो इनर वर्क, एक ब्लॉकेजेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा बीमार, डल टाइप का फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करोगे, आप खुद में थोड़ा सा चेंज फील करोगे एक नहाने के बाद, एक बाथ लेने के बाद, राइट। तो आप ज़रूर नहाओ, क्योंकि जब हम नहाते हैं हम अपनी 10% या 20% हीलिंग हम तभी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक अफर्मेशन चेंज करो अपनी लाइफ में। सेकंड, आप यहाँ पे शाम को या रात में सोने से पहले नहा के ज़रूर सो। और इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने हाथ पे या अपने नेक पे कोई भी आपका परफ्यूम है, यहाँ पे मैं कोई एक कहते नहीं ना चीज़ों को एक अंधविश्वास में नहीं कर रही, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। यहाँ पे आप अपने रूम को जितना ज़्यादा क्लीन करोगे, जितनी अच्छी फ्रेगनेंस आएगी, आप उतना ज़्यादा सोल लेवल पे रिलैक्स और बेटर फील करोगे, राइट। तो पहला, जब आप नहा लेते हो 10% हीलिंग आपकी तब हो जाती है। सेकंड, आपका कोई भी फेवरेट परफ्यूम हो या कोई भी ऐसा कुछ भी आप यूज़ करते हो अपने रूम स्प्रे में या अपनी बॉडी स्प्रे, आप कुछ भी, आप थोड़ा सा सोने से पहले या शाम के टाइम आप अपने हाथ पे रब कर लो या अपने नेक पे रब कर लो, और उस चीज़ को आप जितना ज़्यादा फील कर सको आप उतना फील करो, क्योंकि ये आपके कॉन्शियस लेवल की हीलिंग बहुत अच्छी कर देता है। तो ये यहाँ पे आपके जो भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन आप देते हो बट आप बिलीव नहीं कर पाते हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो ये आप उसको कहीं ना कहीं पावर देते हो, क्योंकि जब आप रिलैक्स हो, जब आप यहाँ पे बेटर फील कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को लव कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को अनईजी लाइट फील कर रहे हो, देन खुद ब खुद आपके दिमाग में ओनली एक पॉजिटिव थॉट आएंगे, निगेटिव थॉट खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाएंगे। ओके, ये सेकेंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है कि आप अपना टाइम ज़्यादातर ट्राई करो कि आप फ़नी वीडियोस देखो, आप जोक्स देखो, या आप खुद को टाइम दो, मेकअप करना सीखो, कुकिंग करना सीखो, राइट। या कोई भी ऐसा न्यू इंटरेस्ट डेवलप करो, ड्राइंग कर सकते हो, एक गार्डनिंग कर सकते हो, टेरेस में आप जाके प्लांटिंग स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव साइड खुद को बिजी करो, क्योंकि जब आप खुद को टाइम देने लगते हो कि जब आप खुद में बिजी रहोगे, आप अपने दिमाग को बिजी कर रहे हो, आप खुद को बिजी कर रहे हो, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं आएगा कि आपके दिमाग में निगेटिव थॉट आए या आप एक निगेटिव बिलीफ सिस्टम को डेवलप करो। खुद ब खुद आप देखोगे कि आपके दिमाग में कुछ मंथ के बाद कोई भी थॉट प्रोसेस आना बंद हो गए जो निगेटिव है, आप हमेशा अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कर दोगे, राइट। और फोर्थ स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको सिंपली जब आप रात में सोने जाते हो, नहा के वो परफ्यूम वाला मैंने बताया था वो मैं अभी भी कर रही हूँ, राइट। ये करने के बाद आप बालकनी पे जाओ, या आप शाम को या रात में आप सोने से पहले चांद को देख के, वो 2 मिनट भी देख सकते हो बट ज़्यादातर आप ट्राई करो 5 से 10 मिनट आप बालकनी में थोड़ा सा टाइम निकालो, या विंडो के पास जहाँ पे मून लाइट आती हो या टेरेस पे मून लाइट आती हो, वहाँ से एक मून की एनर्जी को एब्जॉर्व करके 5 से 10 मिनट रिलैक्स होके तब आप सोने जाओ। ऐसे आप खुद की सोल की फीडिंग कर रहे हो, आप अपनी बॉडी की फीडिंग खाना खा खा के करते हो बट आप सोल की फीडिंग इन सारी चीज़ों से करते हो। तो ऐसे आप खुद ब खुद हाई वाइब्रेशन पे जाते जाओगे, और जितनी भी आपकी एनर्जी रोज़ आपको पता नहीं है बट कहीं ना कहीं आप उसे लीक कर रहे हो इधर उधर वगैरह वगैरह, आप ये एवरी सिंगल डे करोगे, देन आपकी एनर्जी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप खुद ब खुद हाई वाइब्रेशन पे जाते जाओगे, आपकी एनर्जी खुद ब खुद लीक होना बंद हो जाएगी, क्योंकि अब आप ओनली, आपका जोन सेल्फ लव है, आपने अपनी लाइफ खुद तक करके रख ली है, ओनली पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो। देन निगेटिव चीज़ों पे जब ध्यान ही नहीं जाएगा तो आप कहाँ पे अपनी एनर्जी को एक लीक कर रहे हो, राइट। तो आपको ये सिंपल 4 मैथड को अप्लाई करना है। मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिला है, आपको भी मिलेगा, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो, एंड आप ये ज़रूर करना, क्योंकि ये आपकी यूनियन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके।